मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आने जा रही है। इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। उन सभी पहलुओं को एक एक करके मैं आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि सभी जो इसके लिए तैयार बैठे हैं, जो इसका इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने अनेक प्रश्न हैं। और ये प्रश्न क्या क्या हैं, ये बिंदु कौन कौन से हैं, पहले ये जान लीजिए। पहला जो यहां पर है कि आखिर ये जो मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की बहाली आने जा रही है, इसकी योग्यता क्या होगी। दूसरा, दोस्तों, सीटों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां एक तरफ लगभग 38,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली आई और 6,000 +2 में प्रधानाध्यापकों की बहाली आई, तो अब 6 to 8 में कितनी सीटों की संख्या होगी, बड़ा प्रश्न है। नंबर 3, समझिए यहां पर वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। उसके बाद क्या 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो इस वैकेंसी के लिए योग्य होंगे। उसके बाद दोस्तों, स्नातक शिक्षकों के लिए अनुभव का क्राइटेरिया क्या होगा। साथ ही साथ क्या NIOS से जो DLED किए हैं, जो DPE किए हैं, इसके लिए मान्य होंगे, बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, इसका सिलेबस क्या होने की संभावना है। इन सभी बिंदुओं पर मैं आज आपके साथ एक एक करके चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, समझना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए पहले बिंदु पर आते हैं, और पहला क्या है, योग्यता क्या होगा। अब देखिए, योग्यता की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रधानाध्यापक जो 11th-12th के लिए यानी माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक की बहाली आई, उसका जो क्राइटेरिया था वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना था। ये आप अगर +2 में हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट तो रहेंगे ही, लेकिन प्रधान शिक्षकों में सिर्फ एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया था और आपको एज ए शिक्षक होना था। साथ ही साथ उसमें यह क्लियर नहीं था कि ये इंटरमीडिएट वाले योग्य होंगे कि स्नातक वाले योग्य होंगे, ये क्लियर नहीं था। और आज तक इस पर दोस्तों पूरी तरह से लोग क्लियर नहीं है कि क्या इसमें प्रधान शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी था कि इंटर होना जरूरी था। और जो इस वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन आया उससे ये क्लियर नहीं है। बस इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, आपको शिक्षक होना चाहिए था स्थानीय निकाय का। यहां क्या होगा, बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं, जो कंफर्म है कि अगर आप मध्य विद्यालय के शिक्षक बनिएगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वो स्नातक होना तय है। स्नातक से नीचे वालों के लिए मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, BEd और DLED ये दोनों मान्य होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं क्या, जो योग्यता है, यानी DLED वाले भी होंगे और BEd वाले भी होंगे। तीसरी जो बिंदु मैंने आपके बीच में रखा कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो वैकेंसी दोस्तों जो उम्मीद जताई जा रही है ना,
उसमें मैं आपको बता देता हूं, जून जुलाई तक ये वैकेंसी आ सकती है, इसकी संभावना। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही जो समय था उसमें शुरुआत में प्रधान शिक्षकों की बहाली आई थी। तो ये उम्मीद आप जता सकते हैं कि जून से जुलाई तक ये वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। नंबर 4 पर आते हैं, क्या 1 to 5 वाले शिक्षक इस वैकेंसी के लिए योग्य होंगे? तो देखिए, बिल्कुल योग्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, स्नातक होना जरूरी होगा। इंटरमीडिएट वाले इसके लिए योग्य नहीं होंगे। 1 to 5 वाले बिल्कुल इसके लिए योग्य होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं वो सिर्फ 1 to 5 के ही विद्यालयों में हैं, वो मध्य विद्यालयों में भी कार्य कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस जो दोस्तों 1 to 5 के शिक्षकों के लिए वही होगा जो प्रधान शिक्षक में था, यानी 8 वर्ष। तो उसी से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन था कि स्नातक शिक्षकों के लिए अनुभव का मापदंड क्या होगा, तो स्नातक शिक्षकों के लिए अनुभव का मापदंड वही होगा जो प्रधान शिक्षक में था। जो आपका जो प्रधान शिक्षक में योग्यता था स्नातक शिक्षकों के लिए, वही योग्यता प्रधानाध्यापक में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 वर्ष का एक्सपीरियंस सिर्फ 1 to 5 के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न का कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनके बारे में और डीपीई के बारे में, अभी दोस्तों मान्यता मिल चुका है एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनको। इसलिए जो पहले से बहाल हैं एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनके लिए किसी भी तरह की ये संशय नहीं है कि वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे, वो निश्चित ही योग्य होंगे। डीपीई की बात करें, डीपीई सरकार ने करवाया तो उसको तो योग्य होना एकदम निश्चित है। जो भी डीपीई किए हुए हैं वो योग्य हैं इस वैकेंसी के लिए। चलिए, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण था इसमें सिलेबस को लेकर के जो मैंने आपको बताया, वो सिलेबस क्या होने की संभावना है। तो प्रधान शिक्षकों का सिलेबस क्या था? प्रधान शिक्षक के लिए जो सिलेबस था 75 क्वेश्चन डीएलएड से था और 75 क्वेश्चन दोस्तों जीएस से था, और इसके लिए एक अलग सिलेबस निर्धारित किया गया था। और प्रधानाध्यापक जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस था उसमें 50 नंबर का बीएड था और 100 नंबर का जीएस था। यहां जो उम्मीद है, देखिए चूंकि 1 to 8 के ये विद्यालय होते हैं, 1 to 8 तक मध्य विद्यालय, तो वहां आपको 1 to 5 के भी बच्चे होते हैं, तो उनका भी जो उनके प्रति जो आपकी सोच है, जो आपका ज्ञान है, वो भी निर्धारित किया जाएगा। तो यहां ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बीएड से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां भी डीएलएड से प्रश्न पूछे जाएंगे। हां, सिलेबस जो प्रधान शिक्षक का था उससे थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये मध्य विद्यालय के लिए। अब यहां पर यह प्रश्न जरूर आ रहा है कि क्या फिर 75 का होगा? तो यहां पर एक संशय है दोस्तों, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये अपग्रेड है, यानी 6 to 8, यानी माफ कीजिए 1 to 8 के लिए, यानी कि मध्य विद्यालयों के लिए है। तो यहां पर एक उम्मीद आप जता सकते हैं कि 100 नंबर का जीएस और 50 नंबर का डीएलएड से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। योग्यता तो मैंने आपको बता दिया है, डीएलएड भी मान्य है, बीएड भी मान्य है, डीपीई भी मान्य है, और एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए हैं वो भी मान्य है। तो ये मैं आपके बीच जो आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे वो मैंने दूर करने का प्रयास किया है। मैं आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में इसका एक संभावित सिलेबस लेकर के आऊंगा और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। दोस्तों, मैंने पूरा प्रधान शिक्षक की तैयारी करवाया आपको,
और जो जिन्होंने भी उन वीडियोस को देखा उनको लाभ जरूर हुआ प्रधान शिक्षक परीक्षा में। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप इस मेरे चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक की वैकेंसी जो आने जा रही है उसकी तैयारी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।